पुण्यदायिनी माँ सरयू का उद्गम स्थल जनपद बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान पर है। तो आज सरयू जयंती पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सरयू माता की जय हो। सरयू जयंती के इस उपलक्ष्य में मैंने भी प्लान किया सरमूल सौधारा ट्रैक का, और रास्ते में मैंने देखा अपने पहाड़ों की महिलाएं घास लेके आ रहे थे। सरयू के किनारे पाठ पूजा करते हुए मैं बिल्कुल खतरनाक रास्तों से गुजर रहा था अपने यात्रा के लिए। यहाँ से अब आगे इस यात्रा की शुरुआत मैंने सुबह के 8:17 से की। तो आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। आज हम सरमूल सौधारा के लिए जा ही रहे हैं और दिन इतना शुभ है, आज सरयू जयंती भी है। सरयू जी में डुबकी लगाने के लिए पुजारी मामा और उनके साथ में ढोल वादक वाले भाई लोग भी यहाँ पे मिले थे, और मैंने भी थोड़ा सरयू आरती की ढोल में। तो ढोल बजाने की उतनी कभी अभ्यास हुई नहीं, तो उतना कुछ खास नहीं हुआ। बाकी मैं अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहा सरमूल ट्रैक के लिए। रास्ते में मुझे कई लोग मिल रहे थे जो सरयू जी में डुबकी लगाने के लिए जा रहे थे। प्रॉपर आधा घंटा चलते हुए हम पहुंचे भद्रतुंगा धाम, और यहीं से स्टार्ट होती है सरमूल ट्रैक। तो भद्रतुंगा से शुरुआत होती है यात्रा की, चाहे आप सौधारा जाना चाहें या सरमूल या फिर गुरुमुडियार। और इस यात्रा में आपको कई नदी नालों से होकर गुजरना पड़ता है। चलते चलते समय 10:28 में बदल गया, और रास्ते में कई लकड़ियों के पुल से होकर गुजरना पड़ रहा था, और सफर का आनंद लेते हुए। यहाँ पर आप भूखे नहीं चल सकते क्योंकि इतने सारी जंगली स्ट्रॉबेरी है यहाँ पे। खट्टा भाई, खट्टे मीठे हैं, खट्टे मीठे, और अभी तो कई हैं। यात्रा के दौरान आपको कई जंगली फल भी आपको मिलते हैं। ज्यादा सोचना नहीं उनके बारे में, उठाओ और खाओ। ये देख सकते हैं, ऐसे खतरनाक जगहों में होता है। इसको भाई कोयले के खान में हीरा देखना कह सकते हैं। ऊपर वाला जब देता था ना, छप्पड़ फाड़ के देता, देख सकते हैं इतने सारे स्ट्रॉबेरी, देख सकते हैं पहाड़ी स्ट्रॉबेरी शुद्ध। वाह, इसको आप जितना चबाओगे ना उतना ही इसका भरपूर रस आपको मिलेगा। नदी के किनारे इतनी हरियाली देख मैं बहुत खुश था। अभी वैसे नदी का फोर्स भी कम था, जिसके लिए आपको लकड़ियों के बने इन पुलों से होकर गुजरना पड़ रहा था। सरयू नदी भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम नंदाकोट से लगभग 15 किमी दक्षिण में सरमूल नामक स्थान में है। यहाँ से कपकोट, बागेश्वर, सिराघाट, रामेश्वर से निकल नेपाल से होकर भगवान राम जी के जन्मस्थली अयोध्या तक पहुँचने वाली यही सरयू नदी है। आहा, ये आपका सिसोण मिल गया यहाँ पे, जिसको हिंदी में बिच्छू घास कहते हैं और अपने दानपुर में इसको अपनी बोली में शूण कहते हैं। और इसको छूने से आपके शरीर में 440 वोल्ट का झटका लगता है। और बचपन में जितने भी पहाड़ी है ना, सब ने भाई इस सूंड की छपाक खाई होगी। एक तरफ पुलिस के डंडे और दूसरे तरफ सूंड के छपाक उतना ही असर करता है। इसीलिए अपने पहाड़ों में जो बच्चे शरारती होते हैं तो उनके माँ बाप उनको खूब सूंड के छपाक मारते हुए पानी लगा लगा के। इस रास्ते में आप देख सकते हैं पूरी सुनसानी है, क्योंकि पहले इस रूट में खूब लोग चलते थे, खूब यात्री आते थे भद्रतुंगा से सरमूल सौधारा के दर्शन करने के लिए। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कोई भी नहीं मिला अभी तक। मुझे इस रूट में चलते चलते 1-1.5 घंटा हो गया है, कोई नहीं मिल रहे हैं। कारण क्या है, रोड पहुँच गई है झूनी तक। नाखून से ऊपर को मांस नहीं और झूनी से ऊपर को गाँव नहीं। तो अंतिम गाँव झूनी में जब से गाड़ी की सड़क पहुँची है, तब से जितने भी यात्री हैं ना, वहीं से दर्शन के लिए जाते हैं सरमूल सौधारा के। सरमूल सौधारा के लिए मैं लेट होते जा रहा था, क्योंकि रास्ता भी 3-4 किलोमीटर और आगे था। इसके लिए मैंने प्लान किया गुरुमुडियार पहुंचने का, क्योंकि गुरुमुडियार यहाँ से पास में ही था। क्योंकि मुझे इस जगह से जल्दी वापस भी होना था, सरयू आरती के लिए भद्रतुंगा पहुंचना था। पूरे रास्ते में सुनसानी थी, क्योंकि आज मेला भद्रतुंगा में था।
आप यहीं तक आए थे? बाबा जी वो तो इधर ही रहते हैं। अच्छा, इधर रहते हैं। यहाँ से अब गुरु मुडियार का आश्रम सामने ही था। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा मैदान टाइप का है। ये चूल्हे देख सकते हैं पहले तो। इससे ये लगता है कि कुछ टाइम पहले यात्री यहाँ पे आए होंगे और भोजन यहाँ पे बनाया होगा। ये पहाड़ी चूल्हे यहाँ पे रखे हैं, ये लकड़ियाँ हैं। एक चूल्हा यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों समय हो गया है सरयू जी में डुबकी लगाने का। और वैसे आज तो इतना पवित्र दिन है सरयू जयंती, तो सौभाग्य है कि आज हम इसी दिन पहुंचे यहाँ पे। तो जल्दी से डुबकी लगाते हैं और बढ़ते हैं अपनी मंजिल के लिए। इस गर्मी के मौसम का कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि नदी के किनारे किनारे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नदी से ऊपर जैसे मैं नहा के आया तो यहाँ पे कुछ और भाई लोग आ गए थे नहाने के लिए। तो ये जो भाई लोग यहाँ पे आए हैं ये हैं झूनी गांव से, कहा जाए तो अपने बागेश्वर का अंतिम गांव। और झूनी गांव यहाँ से ज्यादा दूरी में नहीं है, लगभग 40-45 मिनट लगेंगे झूनी पहुंचने के लिए यहाँ से। नहाने के बाद जैसे ही हम आगे को निकल रहे थे मौसम ने भी अपना रंग बदल दिया। तो यहाँ से अब मंजिल ना ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है गुरु मुडियार। अब आश्रम सामने दिखाई दे रहा है यहाँ से। गुरु मुडियार अब ज़्यादा दूर नहीं है और मंजिल सामने है। और भाई भूख भी बहुत लग गई है, लेकिन क्या करें, इतने सुंदर पहाड़, सरयू जी की कलकलाहट सुन के वैसे भी मन भर जाता है, पेट भर जाता है, तो बड़ा ही आनंद आता है। गुरु मुडियार के सामने एक गेट है और यहाँ से नीचे सरयू जी आप देख सकते हैं। तो सामने है आश्रम जहाँ पर रहते हैं स्वामी जी। और ये जो खड़ंचा वाला रास्ता है ये आपको लेके चलता है सरमूल 100 धारा तक। जिस रास्ते से हम आ रहे थे ये वही रास्ता है जो हमको लेके आया है भद्रतुंगा से। और जिस जगह हम जाने वाले हैं ये तीसरा रास्ता जाता है गुरु मुडियार के लिए। गुरु मुडियार पहुँच के यहाँ पे एक तिराहा लगता है, एक सरमूल 100 धारा के लिए और एक भद्रतुंगा के लिए। और ये रास्ता जाता सीधे आश्रम के लिए जो गुरु मुडियार में है। गुरु मुडियार का मतलब ये है गुरु का गुफा। मुडियार को हम पहाड़ी में गुफा बोलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ आश्रम में पहुंचा, यहाँ पर वीडियो बनाना लाउड नहीं था, जिसके लिए मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया। गुरु मुडियार में दर्शन तो हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियोस के लिए मना कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा ज्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो यहाँ से मैं बढ़ने लगा आगे उस गुफा के लिए जहाँ पे बाबा जी ध्यान में बैठे थे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सरयू मैया की जय हो। गुरु मुडियार में जो स्वामी जी हैं उनके साथ हम काफ़ी टाइम बैठे, लगभग आधा घंटा। वहाँ से आने के बाद अब हमारा प्लान हो रहा है नीचे भद्रतुंगा में जाने के लिए, क्योंकि आज वहाँ पे सरयू आरती होने वाली है। सरयू जी में डुबकी लगाने के बाद, गुरु मुडियार के दर्शन करने के बाद अब मैं करने लगा यहाँ पर अपने प्रसादी। तो धीरे धीरे अब मैं वापस आने लगा भद्रतुंगा के लिए, क्योंकि मुझे पहुंचना जो था सरयू आरती के लिए। गुरु मुडियार से वापसी हो गई है और पत्यासार गांव की ताई जी आ रहे हैं घास लेके यहाँ से। भद्रतुंगा पहुंचने वाले थे और रास्ते में हमें घास लाने वाली कई महिलाएं मिल रही थी। एक तरफ घास ले जाती हुई महिलाएं और दूसरी तरफ सरयू में डुबकी लगाते हुए सरयू माता के भक्त। कितने नदी नालों और उबड़ खाबड़ वाले रास्तों को पार करते हुए ये अपने पहाड़ की महिलाएं हैं जो घास लेने के लिए अपने गांव से करीबन 5 किलोमीटर दूर आए हैं, अपने गाय भैंस बकरियों के लिए, अपने पालतू पशुओं के लिए। ये मेहनत आप देख सकते हैं इनकी।
तो मैं भी पहुंच गया हूं भद्रतुंगा और यहाँ से सौदारा की जो दूरी है 5 से 6 किलोमीटर की दूरी में है और बिल्कुल सही टाइम पे इस टाइम पे सरयू आरती की तैयारी चल ही रही थी। मैंने पाठ पूजा की भोलेनाथ और सरयू मैया की, उसके बाद मैं बढ़ने लगा आगे जहाँ पे चल रही थी सरयू आरती। और इसी जगह कुछ टाइम पहले एक घटना हुई थी, पहाड़ ऊपर से टूट के आ गया था, जिसके चलते अभी भी खतरा था कि पहाड़ कभी भी और आ सकता है यहाँ पे। और मैं भागते हुए बढ़ने लगा आश्रम के लिए और यहाँ पे भोलेनाथ की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया है इस आपदा ने। तो यहाँ पे चल रही है सरयू आरती। पुण्यदायिनी माँ सरयू का उद्गम स्थल जनपद बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान पर है। तो आज सरयू जयंती पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और सरमूल में, सौधारा में और गुरुमुडियार में तथा भद्रतुंगा और तप्तकुंड जैसे जो यहाँ के तीर्थ हैं, पौराणिक तीर्थ हैं, यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आज पहुँचे हैं, देश भर से लोग पहुँचे हैं और सरयू जयंती का जो उत्सव है उसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, उसको प्रतिभाग कर रहे हैं। मेरा समस्त देशवासियों से निवेदन है कि आगामी वर्षों में भी आप सरयू जयंती के पावन वेला पर इस देवभूमि उत्तराखंड में आते रहें और यहाँ सरयू जयंती के जो उत्सव है उसमें प्रतिभाग करना। जय श्री राम माता जी। जय श्री राम। सरयू माता की जय हो, जय हो, जय हो। आप कहाँ से वैसे? जी हम मुंबई से हैं। अच्छा, मुंबई से आए हैं जी। अच्छा, हमारे गुरुदेव जी का यहाँ पे आश्रम है, स्वामी रामानंद संत आश्रम जी। तो गुरुदेव जी के आशीर्वाद से ही हम यहाँ इस सरयू मैया के सरमूल के आश्रम में आए हुए हैं। तो गुरुदेव जी ने हमें यहाँ पे पुरस्चरण के लिए भेजा है। तो बहुत आनंद है कि जब सरयू मैया की जयंती के पर्वकाल पे हमें यहाँ पे वो आनंद में शामिल होने के लिए मिला, सरयू मैया का आशीर्वाद मिला। इसके लिए हम हमारे गुरुदेव जी के चरणों में हम बहुत अहोभाग्य और सरयू मैया से बहुत अभिवादन करते हैं। मुंबई से आए हैं। अच्छा, मुंबई से आए हैं। और हमारे गुरुदेव भगवान का आश्रम है, तो गुरुदेव ने हमें यहाँ पुरस्चरण के लिए भेजा है। फिर सरयू मैया का यहाँ पे आने के बाद जो दर्शन सानिध्य और मिला वो इतना अतुलनीय है कि शब्दों में नहीं व्यक्त हो सकता है। उसके साथ साथ सरयू मैया का एक महात्म्य है कि राजा विक्रमादित्य यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक बहुत काली व्यक्ति एकदम जा रही है, पूरे काला श्रृंगार किया हुआ है, काले वस्त्र है, ऐसे नहाने के लिए गई। तो देख रहे कि इतना काला व्यक्ति कौन है और इतना दिपाड़ बड़ा व्यक्ति कौन है। फिर वो जैसे ही सरयू मैया के अंदर गया तो उसका कालापन नष्ट हो गया। कालापन नष्ट होके पूरे श्वेत वस्त्र हो गए, गौर वर्ण हो गया और तेजोमय कांति होने के बाद में राजा विक्रमादित्य ने प्रणाम किया कि बोले आप है कौन? तो उन्होंने बताया प्रयागराज कुंभ में सारी जनता आके स्नान करती है, मैं प्रयागराज तीर्थ हूँ और सरयू मैया में स्नान के लिए आता हूँ कि मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ। तो बोले भगवान आप मेरे लिए भी बताइए कि मैं क्या करूँ? तो बोले अभी राजा राम जाने के बाद में ये अयोध्या की जो स्थिति हुई है वो बहुत विकट हुई है, तो आप इस अयोध्या की स्थिति का पूरा कब्जा लीजिए और पुनः राम जी ने जैसे सबको प्रेम दिया, भक्ति दिया, ज्ञान दिया, वैसे सब भक्तों को मिले। ऐसी सरयू मैया की महिमा है, ऐसी कोई पाप की दुख की ताकत नहीं जो सरयू मैया में डुबकी लगाने के बाद में बच सकता है, सब भस्म हो जाएगा। हम सब एक है, ये भाव प्रेम भावना सबके प्रति निर्माण होती है। बोलो सरयू मैया की। अर्जुन खलपेटिया हो ना? जी बिल्कुल, मैं अर्जुन खलपेटिया। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको नोएडा से देखता हूँ ना। अच्छा, नोएडा से देखते हैं? हाँ जी, मैं देखा हूँ आपको तो इसलिए मैंने पहचान गया। अच्छा, मूल रूप से कहाँ से हैं आप? मैं बागेश्वर से हूँ। अच्छा, बागेश्वर से हैं। सरयू जी की आरती होने के बाद सामने आप देख सकते हैं भद्रतुंगा आश्रम और यहीं पे होगा सबका भोजन प्रसाद।
तो भोजन प्रसाद होने के बाद अब मैं जाऊंगा ब्लॉग अपलोड करने के लिए यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर। तो ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और इस ब्लॉग में मेरा साथ दिया है पहाड़ी गोकुल और लखन भाई ने।